तो अब हम बात करेंगे डीबीएमएस के की फीचर्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे हम डेटा बोलेंगे, और अगर उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो उसे डेटाबेस बोलेंगे। और उस डेटाबेस में डेटा स्टोर या एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी मीन्स अननेसेसरी। पहले के ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में डुप्लीकेट डेटा को भी स्टोर कर लिया जाता था, जो कि अननेसेसरी है। इससे डेटा बेस में रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी आ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक लाइब्रेरी है और एक एडमिशन डिपार्टमेंट है। अब दोनों को स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को सेपरेटली स्टोर करने की जगह हम डीबीएमएस की हेल्प से एक सेंट्रल डेटाबेस बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे। इससे मान लो अगर हम एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करते हैं तो वो दोनों डिपार्टमेंट्स में रिफ्लेक्ट होगा, जिससे हमारा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी हट जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखे हैं, रिड्यूसेस डुप्लीकेट डेटा एंड इंश्योर्स एक्यूरेसी। अब सेकंड की बात करते हैं, जो कि है ईज़ ऑफ एक्सेसिंग डेटा। ईज़ ऑफ एक्सेसिंग डेटा मीन्स डेटा का सर्च, एक्सेस और मैनेज आसान करना, जो कि डीबीएमएस हमारे लिए कर देता है। कैसे? क्वेरी लिख के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक बैंक मैनेजर को वो उन सारे कस्टमर्स के बारे में जानना है जिनका सैलरी 10,000 से ऊपर हो। तो उसे क्या करना होगा? उसे बस एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना होगा। क्या होगा एसक्यूएल क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी होगा अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर बैलेंस इज ग्रेटर देन 10,000। अब इस क्वेरी से वो सारे कस्टमर्स के रिजल्ट्स प्रिंट हो जाएंगे जिनका सैलरी 10,000 से ऊपर है। यही हम लोग भी यहाँ पे लिखें। सिंप्लीफाइज सर्चिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा। नेक्स्ट है अपना डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मीन्स डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना जिससे डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट डेटा को एक्सेस कर पाए बिना एक दूसरे में इंटरफियर किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम एक बैंक पे हो और तुम्हें 500 रुपये विड्रॉ करना है अपने अकाउंट से, और एट द सेम टाइम तुम्हारे फ्रेंड को 200 रुपये डिपॉजिट करना है तुम्हारे ही अकाउंट में। तो डेटा आइसोलेशन क्या करता है? एक रूल बना देता है कि हर ट्रांजैक्शन सेपरेटली होगा, हर ट्रांजैक्शन सेपरेटली ट्रीट हो, जिससे कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों लोग ट्रांजैक्शन एक टाइम पे कर रहे हैं। तो पहले 500 कटेगा, पहले 200 डिपॉजिट होगा, तो ये डीबीएमएस खुद से डिसाइड कर लेता है। और इसी फीचर को हम डाटा आइसोलेशन बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, मैनेजेस मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स एफिशिएंटली। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रिटी मेंटेनेंस की। देखिए, ये इंश्योर करना कि डेटा करेक्ट है और रिलायबल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंश्योर करने के लिए डीबीएमएस कुछ रूल्स और कंस्ट्रेंट्स लगाता है, जैसे प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल डेटाबेस में डीबीएमएस एक रूल लगा सकता है कि हर पेशेंट रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी हो। ये इंश्योर करेगा कि डुप्लीकेट पेशेंट के एंट्रीज ना हो, जिससे डेटा का इंटीग्रिटी बना रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, इंश्योर डेटा करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्ट, डेटा कितना ट्रस्ट वर्दी है। नेक्स्ट अपना एटॉमिसिटी। डीबीएस में जो ट्रांजैक्शंस या क्वेरीज होते हैं वो एक एटॉमिक यूनिट की तरह ट्रीट होते हैं। एटॉमिक मीन्स सिंगल, जिससे या तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग में अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो डीबीएमएस इंश्योर करेगा कि ऑर्डर तब तक प्लेस ना हो जब तक पेमेंट सक्सेसफुल ना हो। इससे डिस्क्रिपेंसीज अवॉइड किए जा सकते हैं। ये यहाँ पे भी लिखा है, guarantees that transactions are fully completed or not at all. नेक्स्ट है अपना कॉन्करेंट एक्सेस। ये डीबीएमएस का फीचर मल्टीपल यूजर्स को डेटाबेस एक साथ यूज़ करने देता है बिना कॉन्फ्लिक्ट के। फॉर एग्जांपल, जैसे हम रेलवे टिकट बुक करते हैं, एयरलाइन टिकट बुक करते हैं, वो हम सब लोग एक साथ ही कर सकते हैं। तो ये फीचर डीबीएमएस ही हैंडल कर लेता है।
अब लास्ट है अपना एनहेंस सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी सबसे मेजर कंसर्न होता है किसी भी डेटा सिस्टम का, और डीबीएमएस डाटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कैसे करता है, कुछ टेक्निक्स यूज़ करके करता है, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, या कुछ और सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी टेक्निक्स। अब फॉर एग्जांपल मान लो बैंकिंग डेटाबेस जो होता है उसमें बहुत से सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं जिसका एक्सेस सिर्फ कुछ पर्सनल अथॉरिटीज़ के पास ही होता है, और ये सब सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था अपना पूरा डीबीएमएस का की फीचर्स। इससे हम जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में मैनुअल काम करके इश्यूज आते हैं, जैसे मैनुअली फाइल्स में सर्च करना कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं, वो सब दूर दूर कर सकते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल होता है लार्ज सिस्टम्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईआर डायग्राम पे बात करेंगे। थैंक यू, पीस।